दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का तादिल से हार्दिक स्वागत है। आज की जनता की अदालत में जनता ने बेहद मांग किया कि कृपया ये बताने का कष्ट करें, जो भाग्य देखते हैं, भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, नक्षत्र बताते हैं, क्या ये सही है या गलत। जब इसका मैंने अध्ययन किया, तर्क संगत किया, कसौटी पर पहुंचे, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल पर पहुंचे, तो जो ये भविष्यवाणी करते हैं, जो नक्षत्रों के विषय में बताते हैं, आपकी भाग्य क्या कहते हैं, नक्षत्र क्या कहता है, ग्रह दशा क्या कहती, ये सब काल्पनिक है, झूठी है, ये पाखंड है, सही कुछ भी नहीं। आपको जो बताया गया, अगर वो सही चीज घट गई तो ये पाखंडी लोग अपना सीना चौड़ा करते हैं और कहते हैं ये मैंने भविष्यवाणी की। मैं बताना चाहता हूं, ये तो संयोग है। जो आपके साथ अच्छा घटा तो ये अच्छा बता देते हैं, बुरा हो जाता है तो बुरा बता देते हैं। मैं जरा कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को आपत्ति हो, बहुत लोग भविष्य के विषय में जो भविष्य वक्ता हैं ये मुझे गाली दें। हो सकता है कि जो पाखंड की दुकानें चला रहे हैं, इनकी पाखंड की दुकान बंद होने लगे। पूछना था, एक प्रश्न है, अगर आप भूत और भविष्य, ग्रह और नक्षत्र जानते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें क्यों नहीं बताते हैं जब आप पर ये घटनाएं घटित होती हैं। भूत और भविष्य क्या आपको नहीं जानता? दूसरा प्रश्न, जब आप ये कहते हैं कि मैं झूठ कह सकता हूं, ये किताबें झूठ नहीं कह सकती हैं, तो क्या मैं जानना चाह रहा हूं ये किताब किसी इंसान ने लिखा है या भगवान ने? तीसरा प्रश्न, अगर आप इतने ही ज्ञाता होते तो आप भूत और भविष्य के विषय में पहले बता देते, फिर आपकी जरूरत है। फिर जब घटित हो जाती है तब तो बताते। चौथा प्रश्न, आप अच्छा और बुरा सब जानते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो मैं कहना चाह रहा हूं सरकार से, सभी बंद कर दें, पुलिस स्टेशन को, जज को सब बंद कर दें, इन ज्योतिषाचार्यों को बुला लें और उनसे ही सारे निर्णय करा दिया करें। ये भविष्य जानते हैं, भूत भी जानते हैं, अच्छा भी जानते हैं, खराब भी जानते हैं, अच्छा को सही करना जानते, तो डॉक्टरों को भी हटा देना चाहिए और इनको वहीं पर रख देना चाहिए। क्या ये सही है या गलत? नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या जनता को गुमराह नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? नेक्स्ट अगला प्रश्न, इस तरीके का अंधविश्वास फैलाने वाले पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अब एक एक प्रश्न का उत्तर मैं अपने विवेक से जान देना चाह रहा हूं और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा क्या सही है क्या गलत। अब ये बताइए, आप कहते हैं कि भविष्य में जानता हूं, आप नक्षत्र जान जाते हो, आप ग्रह दशा भी जान जाते हो, अच्छा और बुरा भी जान जाते हो, तो मैं पूछना चाह रहा हूं प्रिय पाखंडियों भाइयों से, मैं पूछना चाहता हूं इन पाखंडियों से, जो बहुजन समाज के दलित और शोषित और वंचित समाज के लोग हैं, जब आप भाग्य और भविष्य दोनों जानते हो, जब आप इनके उत्थान की बात जानते हो, इनके किन कारणों के कारण गिर गए हैं, तो आज तक इन्हें क्यों नहीं बता रहे हो कि ये काम करने से, इस तरीके से चलने से तुम शूद्र हो, कल शूद्र नहीं रह जाओगे, कल बनिया हो जाओगे, परसों ब्राह्मण हो जाओगे, नरसों क्षत्रिय हो जाओगे।
आपने कभी बताया? आप ये कहते हैं कि आप पढ़ लिख जाइए, ये आप मंत्र करिए, ये पूजा करिए, ये अर्चना करिए, ये गौदान कर दीजिए, ये आप अंगूठी पहन लीजिए, ये आप नवरत्न पहन लीजिए, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि राहु और केतु जैसी बात जो करते हैं उनको शायद इन नक्षत्रों के विषय में जानकारी ना हो, इन ग्रहों के बारे में ना जानकारी हो। सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु जैसी आप बात कह करके नवग्रहों की बात करते हैं, शायद ये नवग्रहों के विषय में इनको व्यापक जानकारी नहीं होगी। परंतु हाँ, कुछ चंद श्लोक पढ़ लेने के बाद, रटे रटाई बात कहने के बाद हमारे बहुजन समाज के, हमारे तथाकथित अनपढ़ गरीब भाइयों को ठगने का काम करते हैं। कुछ जानबूझकर अपने भविष्य को विचारने के लिए इन अंधभक्तों के पास जाते हैं और अपना अंगूठा और हाथ दिखाते हैं। अगर आप विजयी हो जाते हो तो कहते हैं हमने भविष्यवाणी की, और अगर हार जाते हो तो कहते हैं कि आपकी नक्षत्र में राहु केतु प्रवेश कर गया, इसलिए आप नहीं जीत पाए, ये काम आपका सफल नहीं हो पाया, और इस कारण नहीं हो पाया। अगर सफल हो जाता तो कहते कि मुझसे बड़ा कोई भविष्य और वक्ता और आपके भाग्य और भविष्य के जानकार नहीं। इसलिए ये पोथी और पत्रा, इसलिए झूठी और मनगढ़ंत कहानियां लिख करके हमें और आपको गुमराह करते हैं और अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। दोस्तों, बड़ा वैज्ञानिक तर्क संगत से इस किताब ने लिखा है, एक किताब है कितना अवैज्ञानिक ज्योतिष के विषय में लिखा है। इस किताब को मैंने अध्ययन किया है। इस किताब में क्या क्या लिखा है जरा गौर करिए, एक एक किताब को बारीकी से पढ़िए, फिर आप समझिए और जानिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस किताब में बड़ी ही बारीकी से, बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से पाखंड को फैलाया गया है, जिसे बड़ी बारीकी से पाखंड को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पाखंड है, इसे कोई वैज्ञानिक दृष्टि सही नहीं है, ना ये तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, और ना ये सही है। सही ये है कि जो झूठ कह करके, मक्कारी करके, आपको बरगला करके, आपको गुमराह करके, ये आपका धन और आपकी दौलत, आपकी शोहरत लूट लेते हैं और आपकी भाग्य और भविष्य की बात, उस समय की बात करेंगे जिस समय बताते हैं कि भगवान राम के विषय की बात करने जाते हैं, तो बताया जाता है कि एक श्लोक है कि तीनों लोकों के राम थे, अर्थात तीन लोक के भगवान राजा राम थे। भगवान को उनके भगवान की उपाधि दी गई। तीनों लोकों के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। जिसकी भविष्यवाणी गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र ने किया था। अब जरा गौर करिए, उनकी भविष्यवाणी, उनके नक्षत्रों की, उनके इतिहास की जानकारी, राहु केतु को शांत करने का, सारा व्यापक प्रबंध करने का पूरा दायित्व किसके पास था? गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ ने जब राज तिलक अभिषेक करने का काम करना चाहा, करना शुरू किया, क्या वो शुभ नक्षत्र गड़ी थी? अगर वो खराब गड़ी थी तो फिर राज अभिषेक करने का, राज अभिषेक जो करना था, राज तिलक करना था रामचंद्र जी का, उस दिन क्यों रखा था? क्योंकि जब वो घड़ी खराब थी और सबसे बड़े ज्ञाता थे, सबसे आदरणीय गुरु थे, भविष्यवाणी करता थे, सब कुछ जानते थे, ज्ञाता थे, तो बताइए आप, जब ये सब कुछ जानते थे, जब ये सब कुछ मानते थे, जब ये सब कुछ जानते थे, तो फिर भगवान राम को उस दिन राज तिलक करने के लिए वो घड़ी, वो नक्षत्र क्यों नहीं जान पाए? मान लेते हैं कि वो नक्षत्र नहीं जान पाए, एक घटना घटित हो गई। दूसरी घटना, जब ये सब जानते थे कि रामचंद्र जी इस राज तिलक के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो ये बात गुरुजी ने क्यों पहले नहीं बता दिया था? भविष्यवाणी कर देते, ये नहीं हुआ। शुभ लगन, शुभ मुहूर्त पे
सीता जी का विवाह हुआ। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त लगन निकाली। अगर शुभ और अशुभ होता, शुभ और अशुभ नक्षत्र होता, तो जिस समय सीता का विवाह हुआ है उसी समय में ना जाने कितने लोगों की शादियां हुई होंगी, उसी तिथि में हुई होंगी। परंतु सबसे ज्यादा नक्षत्र क्या सीता का ही खराब था, और इन नक्षत्रों का भाग्य मिलाने का, शादी विवाह करने का पूरा दायित्व गुरु वशिष्ठ उठा रहे थे। गुरु वशिष्ठ उठा रहे थे, गुरु वशिष्ठ उठा रहे थे। अब ये मैं जानना चाह रहा हूं, गुरु वशिष्ठ सब कुछ जानते हुए इस तरीके की गलतियां करते गए और भविष्यवाणी भी करते जा रहे हैं। सीता जी वन में गई, बेचारे का कल्याण नहीं हुआ। जिसकी शादी, जिसकी लगन, जिसकी मुहूर्त, जिसकी तिथि, सब कुछ बेचारे गुरु वशिष्ठ विचार दिए हों, गुरु वशिष्ठ जानते हों, ज्ञाता हैं, हमारे आदर्श गुरु हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भविष्य विचारी थी, मगर सीता को कहीं पर भला नहीं हुआ। जंगल गई, जंगल में रावण हर ले गया। रावण हरने के बाद बेचारी कष्ट सहने के बाद फिर आई अयोध्या में। उन्हें सुकून नहीं मिला जब तक बेचारी वो अंत नहीं हो गया, जब तक वो धरती में समा नहीं गई, मृत्यु नहीं हो गया, गायब नहीं हो गई, तब तक उनके पीछे यह कौन सी विथा थी जब सब कुछ अच्छा थे, भगवान थे, ज्ञाता थे, जानते थे। तो फिर बताइए भाई, आपकी लगन और मुहूर्त जो आज के पंडा पुजारी कर रहे, क्या गुरु वशिष्ठ से ज्यादा जानते थे? उस जगह पर यह सिद्ध हो गया लगन और नक्षत्र कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के द्वारा कार्य किए गए, व्यक्ति के साथ घटित घटना उस व्यक्ति की है, ना कि उस नक्षत्र, उस लगन। अभी पाखंडियों ने बड़ी बारीकी से रक्षाबंधन के पर्व को 2 दिन का बना दिया और कहा इतने बजे से इतने बजे तक शुभ मुहूर्त है और इतने बजे के बाद ये मुहूर्त खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाह रहा हूं ये पाखंडियों, ये मुहूर्त जो खराब और सही की जानकारी आपको किसने दिया? कौन सा आपके पास यंत्र है जो आप जान गए? और अगर आप जान गए हो तो भैया सबको बता देना चाहिए था। उस यंत्र सभी लोग अपने अपने घर में रख लेते, क्योंकि आपके पास मात्र 4 पन्ने की किताबें होती हैं या 100-200 रुपए की किताब मिलती है। हर कोई व्यक्ति अपनी भविष्य को जान जाता, पढ़ लेता, मगर पाखंड है और आप पैसा पूजा करके भोली भाली जनता से पूजा करके, बका करके, पत्थर और लोहा पहना करके, इत्यादि आप उन्हें भ्रमित करके उनसे आप धन अर्जन करके अपनी तिजोरी भरते हो और बहुजन समाज के अनपढ़ और गंवार तथा कुछ वो पाखंडियों के चक्कर में पढ़ने लिखने वाले लोग भी पढ़ करके उस किताब को, उस मनोविज्ञान को, उस शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं जिसमें लिखा है ये पाखंड है, ये गलत है। मैं बताना चाह रहा हूं, बड़ी बारीकी से कहा गया है 1975 में वैज्ञानिकों ने ये भविष्यवाणियों और वैज्ञानिकों के बीच बात शुरू हुई कि आप भविष्यवाणी करते हो, ये बिल्कुल सही है, ये भविष्यवाणी बड़ी ही मार्मिक है, भविष्यवाणी ये बड़ी तर्क संगत है, ये भविष्यवाणी ये काम सही सिद्ध कर। मैं बताना चाह रहा हूं, जरा गौर करिए, सुनिए। वो भविष्यवाणी के विषय में वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि आपने जो भी कहते हैं वो केवल गलत ही है, सही होता ही नहीं, ये संयोग है सही हो जाना, मगर आपकी जो बात करते हो, भविष्यवाणी करते हो, नक्षत्र बताते हो, वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि जो आप बताते हो कि ये पहन लेने से, लोहा पहन लेने से राहु केतु नहीं आएगा, शनि नहीं आएगा। अब आप बताइए, शनि के विषय में जानते हो, चंद्रमा के विषय में जानते हो, राहु केतु के विषय में जानते हो। अगर आप जानते हो तो ये कभी भी मनुष्य के प्रति
कोई घृणा नहीं करते हैं, ये गलत व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एक अलग प्रभाव रहता है, इनका एक पिंड है। ये मनुष्य से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला दिखता है, क्योंकि कहीं पर तर्क संगत नहीं है। और अगर कोई कह रहा है तो ये गलत कह रहा है, ये पाखंड है, ये झूठ है, ये अन्याय है। और मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम दोस्तों बताना चाहेंगे, अब आप बहुत से लोग कहेंगे, जाते हैं पाखंडियों के पास और कहते हैं कि साहब जरा हमारा लग्न और नक्षत्र देख लीजिए, फला दिन हमारे लड़के का मुंडन होगा और मैं जा करके फला तीर्थ पर फला जगह जा करके बाल बनवाएंगे। लगन निकालते, पैसा देते, नक्षत्र मिलाते, सब अंगुरिया गिनती भी गिनते हैं, मगर ये पाखंड ये नहीं जान पाते हैं। बेचारा जब जाता है भोली भाला, बेचारा जो पैसा भी देता है, कहता आज शुभ मुहूर्त है और मैं जा रहा हूं, बाल बनाने जा रहा हूं, उसी समय सड़क दुर्घटना हो जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है। तब ये पाखंडी बाबा की भविष्यवाणी कहां चली जाती? तब वो शुभ मुहूर्त और लगन कहां चली जाती? क्या यही देखा था कि जाएंगे और ट्रक से लड़ जाएंगे? क्या आपने यही देखा था कि वो जाएगा, लड़का खत्म हो जाएगा? बहुत से लोग मुंडन करा के आए, उनका लड़का ही खत्म। और जब पूछा गया तो बताया कि नहीं साहब, हमने भविष्यवाणी। और जब इस संदर्भ में उन पाखंडियों से पूछ लिया जाए कि आपने ये जो नक्षत्र आपने समय घड़ी बताया था, ये घटित घटना हुई, क्या था? तो कहेंगे देखिए इसमें राहु और केतु का प्रवेश आ गया, इस कारण हुआ क्योंकि किताब झूठ नहीं कह रही थी और हमने आपको सही सही। अरे भाई, किताब ने झूठ नहीं कहा, आपने नहीं झूठ कहा, तो नक्षत्र घड़ी क्या झूठ नहीं थी तो क्या था? वो बेचारा शायद वो बाल बनवाने नहीं जाता उस दिन, अपनी श्रद्धा के अनुसार जाता तो शायद उसका बेटा बच जाता, 4 लोगों की अन्य जाने गई वो भी बच जाती। इस तरीके से बहुत से लग्न और मुहूर्त निकालते हैं, शुभ और अशुभ घड़ी निकालते हैं, शादी कराते हैं। आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, और आपने के सामने कई वाक्य भी हुए होंगे, नहीं होंगे तो सुने जरूर होंगे कि शुभ और लगन और मुहूर्त निकालते हैं, बेचारी दूल्हा और दुल्हन विदा होती हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, या वो खत्म हो जाते हैं, या फिर कोई और कारण हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं सफल हो पाती, वो छुट्टा चोरी तलाक हो जाता है या छूट जाती है। तो मैं पाखंडियों से पूछना चाहता हूं, आपने शुभ लगन में मुहूर्त देखा तो क्या छूटने के लिए देखा था, या गली में एक्सीडेंट के लिए देखा था, या फिर कुछ अन्य कारण के लिए देखा था? जब आपसे पूछो तो आपके पास एक रटा रटाया मंत्र है कि जो किताब में लिखा है हमने कह दिया हूं, राहु केतु के कारण, अन्य नक्षत्रों के कारण आपके राशि में, आपके फला जगह में शनि प्रवेश कर गया, इस कारण आपके साथ ये अपनी घटना। अब वाह भाई वाह, आप झूठ बोलते हो और वो सरासर झूठ है। हमारा पढ़ा लिखा समाज, हमारा सनातन धर्म को बदनाम करने वाले तथा कथित लोगों द्वारा इस तरीके का बदनाम करके हमारे शास्त्रों को गंधवा रहे हो, जिसे हम कह नहीं सकते। ये भविष्यवाणी पहले नहीं हुआ करती थी। जब हमारे शास्त्र होते थे तो भविष्यवाणी नहीं होती थी। जब हमारे शास्त्र होते थे शुभ अशुभ मुहूर्ती नहीं होती थी, क्योंकि सनातन धर्म में बनाया हुआ दिन, बनाया हुआ रात, सुबह और शाम, हर चीज, यहाँ तक कि भगवान हर चीज को बड़ी बारीकी से बनाया है, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया है। भगवान जो चीज बनाया है वो सही ही बनाया होगा, और उसमें कहीं से भेद करना या बताना हमारे और आपके और समाज के लिए घातक। अब जरा हम और तर्कसंगत बात करेंगे कि इस तरीके के पाखंड फैला करके ये तो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, मगर समाज की तिजोरी खाली हो गई। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, मैं कहना चाह रहा हूं, इन पाखंडियों से दूर रहो, 1 टका मत पुजाओ। तुम्हारी भाग्य और भविष्य के विषय में जो ज्ञाता बता रहे हैं ये सब गलत बताते हैं। अगर इन्हीं को मालूम होता तो सबसे पहले अपनी भाग्य को विचार लेते। अगर इनसे पूछ लो
कि अगर तुम हमारी भाग्य बता दोगे कि तुम्हारे इतने लड़के हैं, इतने बच्चे हैं और आप गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, तुम्हारी मृत्यु टल सकती है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप इतने बड़े ज्ञाता हो, जब आपके पिता मरते हैं, मरने वाले थे, और आपको वो मंत्र उच्चारण करने के बाद पिता की मौत नहीं होती, आपका एक्सीडेंट नहीं होता, आपके घर में खाने का नहीं होता, आज आप 2-2 रुपये मांगते नहीं फिरते, आप 10-5 रुपये के लिए झूठ नहीं बोलते, 100-200 रुपये लेकर आप नक्षत्र भविष्य नहीं करते, आप तो ज्ञाता थे, आप जान जाते, तुरंत भविष्यवाणी कर देते कि ये सुनिए, तुम्हारे परसों तुम्हारा 1 करोड़ रुपये मिलने वाला है, देखिए सुनिए, मुझे 50 लाख रुपए मुझे चाहिए और 50 लाख तुम ले लीजिए। अगर ये बात नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि कुछ जानते नहीं हैं, ये पाखंड फैलाते हैं, जो आपके पास 100, 200, 500 रुपये पड़े होते हैं, 1000, 2000 रुपये पड़े होते हैं, ये ठग और बेईमान आपके साथ ठगी कर, इसलिए पाखंड है, ये कहीं न्याय और तर्क संग नहीं है। जो दिन है, अब जब पूछो कि पंडित जी, ये पाखंडी बाबा, ये पाखंडी साहब अपना भविष्य क्यों नहीं जानकारी कर पाते हो? दिन भर बैठे रहते हो, दूसरों की भविष्य बना देते हो, दूसरे को विधायक बना देते हो, दूसरे को सांसद बना देते हो, दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हो, दूसरे को राष्ट्रपति बना देते हो, दूसरे को डॉक्टर बना देते हो, दूसरे को इंजीनियर बना देते हो, दूसरे को सब कुछ बना देते हो, मगर अपने आप को सड़क के किनारे बैठे बैठे ये 2 रुपये का पत्रा लेकर के झूठी और मनगढ़ंत कहानी कहते हो, अपना भाग्य क्यों नहीं देखा? तो एक रटा रटाया उदाहरण दे, कहते सुनो, क्या आपने कभी देखा है नैया अपने हाथ, नैया जो है नाव है, अपने हाथ बाल काट लेता है, डॉक्टर अपने हाथ दवा दे देता है, डॉक्टर कहीं दवा अपनी दवा दूसरे क्या कराता है, और नाई जो है अपने हाथ बाल नहीं काट सकता है। अरे भाई, नाई और डॉक्टर की तुलना ये भविष्यवाणी से कहां से हो सकती? नाई बाल काटता है, बाल काटने में उसके पीछे हाथ नहीं जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं दिख सकता है, इसलिए नाई बेचारा बाल नहीं काट पाता। मगर आप तो भविष्य विचारते हैं, क्या भविष्य विचारने में हाथ पाए की जरूरत लगती है, या फिर इस तरीके का कृत्य करने के लिए आपको बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है, या थकन और लगन करना पड़ता है, या आपको कष्ट होते हैं? जरा बताइए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए, जरा देखिए, जरा सुनिए। जरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके की बातें बिना तर्क, बिना संगत की आप बात कहते हैं। रही बात आप डॉक्टर की, आप कहते हैं कि डॉक्टर अपने हाथ इलाज नहीं करा पाते। हो सकता है वो व्यक्ति टीबी का स्पेशल जानकार हो, वो व्यक्ति गुर्दे के विषय में नहीं जानता हो, फेफड़े के विषय में जानता हो, वो व्यक्ति नेत्र विशेषज्ञ हो, परंतु वो सरदर्द के विषय में विशेषज्ञ हो, परंतु वो टीबी के विषय में नहीं जानता हो, तो वो व्यक्ति उसके यहाँ जाता है, उसके पास अल्ट्रासाउंड नहीं हो, अच्छा इससे बड़ा ज्ञाता हो, इसलिए डॉक्टर अपने हाथ अपनी इलाज बहुत कम करते हैं, और करते नहीं, सारे के सारे करते हैं। हो सकता है कोई 90-10% ऐसे डॉक्टर हैं जो उनका इलाज संभव ना हो, दूसरे जगह करने जाते हैं। मगर मैं पूछता हूं, जब तुम्हारे घर चोरी हो जाती है तो क्यों नहीं जान पाते हो? जब तुम्हारे घर में कोई घटना घट जाती है तो अपनी भविष्यवाणी क्यों नहीं विचार पाते हो? तो आप जो कहते हो ये तर्क नहीं, कुतर्क है, पाखंड है, झूठ है। इसलिए भोली भाली जनता को मत ठगो, मत उसका लूटो, क्योंकि ये जनता भारत की है, सनातन धर्म की है। सनातन धर्म में पाखंड नहीं था। आप लोगों ने, तथाकथित लोगों ने पाखंड फैला करके, झूठी बातें लिख करके हमें और हमारे समाज को गुमराह किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद रहेगा। पाखंडी न तब हावी हो पाए थे, न आज होंगे। इसलिए मैं इन पाखंडियों से कहना चाह रहा हूं, अपना पाखंड बंद कर दें और जनता को ठगना बंद करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर दोस्त, कभी पाखंड से भला हो नहीं सकता, कभी पाखंड से भला हो नहीं सकता। अगर ये भविष्य तुम्हारा जानता होते तो सबसे पहले अपना भविष्य जानते। इसी के साथ में